अच्छा, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का ए स्टार एल्गोरिथम से आपने इसको सॉल्व करना है। एक स्टार्टिंग नोड बता दी और एक एंडिंग नोड बता दी है। ये पेपर 2 क्वेश्चन मतलब पास पेपर में आया हुआ है, तो मैंने कहा कि ये भी करा देती हूँ, अगर आ गया तो आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक तो जो है ना आपको पता होना चाहिए आपकी स्टार्टिंग नोड कौन सी है और आपकी एंडिंग नोड कौन सी है। क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन अगर नहीं मेंशन हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक देखो इनके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और एक आप लोगों के जो ये लाइनें इनके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टेबल बना लेना है। ये आपका स्टेट का टेबल बन जाएगा। स्टेट मतलब जो इन सर्कल्स के अंदर लिखा होगा, नोड के अंदर लिखा होगा, और उसके ऊपर उसके सामने आपने एच ऑफ एन की वो वाली ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिखनी है जो इनके ऊपर लिखी होंगी। जैसे ये ई के ऊपर 7 लिखी है तो हमने ई के ऊपर वैल्यू 7 दी हुई है। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो लिख लेनी है। ठीक है, जब ये वाली होगी आपने फार्मूला एक याद रखना है। एफ ऑफ एन इक्वल्स आपका फंक्शन क्या कहता है कि जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन कर देना है। बस सिंपल सी बात, ये फार्मूला याद रखना है। अब हमें साफ नज़र आ रहा है हमारा रास्ता ए से बी, बी से जी, हमने एंडिंग नोड तक जाना है ना, तो सबसे आसान रास्ता तो यही है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ए से देखो ए से बी गए। अब ए से बी जाने का फार्मूला हमारे पास क्या है, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब देखो हमारे पास एच ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एच ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास अभी हम इधर से फाइंड आउट करेंगे डायग्राम से, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब देखो ए के ऊपर वाली जो ये वाली जो इधर वैल्यू है, ठीक है, इसको हम जी ऑफ एन कहेंगे। और ये जो वैल्यू है अगले फंक्शन की वैल्यू, ये हमारे पास एच ऑफ एन बन जाएगी, मतलब बी की वैल्यू। ठीक है, बी की एच ऑफ एन वैल्यू और नोड लाइन की हमारे पास जी ऑफ एन वैल्यू। ठीक है, तो ये हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास ए से बी तक का जाने का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से दोबारा सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। जब आपने फार्मूले के मुताबिक एक नोड से दूसरी नोड में जाना है तो आपने क्या करना है, एक तो ये जो लाइन पे वैल्यू है वो ले लेनी है, और जो दूसरी नोड के ऊपर वैल्यू होगी ना उन दोनों को प्लस करके आपने आगे सॉल्व करना है। दो रास्ते हैं ना हमारे पास, एक से ए से बी पे जाने का है, एक से ई पे जाने का है। हम दोनों को टेस्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी ना हमने उसको आगे लेके चलना है। अब देखो, अब नेक्स्ट में स्टेप में हमने क्या किया, ए से ई लेके गए। अब ए से जब ई लेके गए, एक तो हमने ये 3 को उठाया और एक हमने 7 को उठाया। 3 + 7 किया 10 आया। क्या 10 जो है वो 8 से बड़ा होता है? हाँ जी, बड़ा होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आगे जाएंगे। अब देखो हमारा कौन सा पार्ट डिसाइड हो रहा है, ए से बी। अब हम क्या करेंगे, एक तो ए से बी को सी से टेस्ट करेंगे और बी को जी से टेस्ट करेंगे। तो इसी तरह आपने वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। कैसे, 1 को 99 में ऐड करोगे 100 हो जाएगा, वैल्यू बहुत बड़ी है, कट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, 9 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, वैल्यू छोटी आएगी, तो इसका मतलब है ये आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपका पाथ जो है ना वो ये वाला डिसाइड हो जाएगा, ए से बी, बी से जी। ठीक है, तो ये वैल्यू समझ लगी ना, बस इतना